कहते हैं कि जो कोहिनूर का मालिक होगा वो इस पूरी दुनिया का भी मालिक होगा, लेकिन साथ ही इस दुनिया के सारे दुर्भाग्य भी उसी की झोली में आएंगे। कोहिनूर को इतिहास का सबसे शापित और बदकिस्मती हीरा माना जाता है। ये हीरा जिस भी साम्राज्य के पास गया उसे पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ा। स्वागत है आपका साइनो पर। कोहिनूर का लिखित इतिहास 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर से शुरू होता है और अगले 500 सालों में इस पर मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक लगभग 5 से भी ज्यादा साम्राज्यों का राज रहा और ये सभी साम्राज्य आगे चलकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी बने। लेकिन इनमें से कोई भी साम्राज्य ऐसा नहीं था जिसने कोहिनूर की काली शक्तियों का सामना न किया हो। ये हीरा जिस भी साम्राज्य के पास गया था उसे पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ा। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर कोहिनूर के साथ वो ऐसा कौन सा राज जुड़ा है जिस कारण दुनिया के इस सबसे बेशकीमती हीरे को इतना शापित माना जाता है, और आखिर कैसे एक छोटे से हीरे की वजह से इतने बड़े साम्राज्य तबाह हो गए। सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि आखिर जब उस वक्त के राजा महाराजाओं को ये पता था कि कोहिनूर शापित है तो उन्होंने इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़ी, और कोहिनूर का असली इतिहास क्या है, ये सबसे पहले कहाँ और कब मिला था, और अपने हजारों साल पुराने इतिहास में इसने किन किन देशों और राज परिवारों की यात्रा की। इन सब सवालों का जवाब जानेंगे आप आज के इस वीडियो में। कोहिनूर की खोज के बारे में कहा जाता है कि इस हीरे की सबसे पहली खोज भगवान कृष्ण के जीवन काल के दौरान आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के किनारे कोलूर माइंस में हुई थी। 18वीं सदी से पहले दुनिया भर में सिर्फ कोलूर माइन ही एकमात्र ऐसी माइन थी जहां पर हीरे पाए जाते थे। 14वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ हिंदू टेक्स्ट में भी कोहिनूर जैसे एक शापित हीरे का जिक्र किया गया था, जिसके बारे में बताया गया था कि इस हीरे को केवल स्त्री और भगवान ही धारण कर सकते हैं। कोहिनूर का सबसे पहला लिखित वर्णन मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। बाबर बताते हैं कि सन 1526 में जब वे भारत आए थे तब उन्हें यहाँ पर एक ऐसे हीरे का पता चला जिसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि उससे पूरी दुनिया का आधे दिन का खर्च उठाया जा सकता था। आगे चलकर ये हीरा बाबर को मिला या नहीं इसका तो पता नहीं, लेकिन इसका अगला जिक्र भी मुगलिया सल्तनत के इतिहास में ही मिलता है। 1628 में जब शाहजहां अपने लिए तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन बनाता है तो वो इसमें तैमूर की लाल रूबी और कोहिनूर को भी जड़ाता है। शाहजहां का ये मयूर सिंहासन ताजमहल से भी 4 गुना ज्यादा कीमत का था, लेकिन बावजूद इसके इस सिंहासन में जो सबसे कीमती चीज थी वो थी कोहिनूर। अब शाहजहां ने कोहिनूर जड़ा दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन बना तो लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सिंहासन की वजह से आने वाले वक्त में उसके साम्राज्य पर काले बादल मंडराने वाले थे। कोहिनूर जड़ित मयूर सिंहासन बनाने के महज 4 साल बाद ही शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की मौत हो गई। मुमताज की मौत महज एक संयोग भी हो सकता था, लेकिन इसके बाद भी शाहजहां की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो मात्र संयोग तो नहीं था। शाहजहां के खुद के ही पुत्रों ने उसके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह में उसके 3 पुत्र मारे गए और साल 1658 में उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के 8 साल बाद उसकी मौत हो गई। एक वक्त जो शाहजहां दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था, अब उसकी मौत एक कैदी की तरह गुमनामी में हुई थी। शाहजहां की मौत के बाद मयूर सिंहासन औरंगजेब के पास जाता है और यहीं से शुरू होती है मुगलिया सल्तनत की उल्टी गिनती। साल 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक आते आते मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था और औरंगजेब के बेटे भी गद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे। इसी दौरान 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला अगला मुगल बादशाह बनता है और यहीं पर कोहिनूर के इतिहास में अगला मोड़ आता है। औरंगजेब के जाने के बाद अब मुगल साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। मुगलों की अगली पीढ़ी निकम्मी और अयोग्य थी और ये बात इनके दुश्मन भी जानते थे। मुगलों की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सन 1739 में ईरान का राजा नादिर शाह अफसार भारत पर हमला कर देता है। जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था तब उसके पास सिर्फ 1.5 लाख सैनिक थे और मोहम्मद शाह के पास 10 लाख, लेकिन बावजूद इसके मोहम्मद शाह के 10 लाख सैनिक नादिर शाह के 1.5 लाख सैनिकों से हार गए और नादिर शाह दिल्ली तक पहुंच गया। लेकिन दिल्ली की जनता को नादिर शाह का दिल्ली पहुंचना पसंद नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नादिर शाह को दिल्ली की जनता का ये विरोध नागवार गुजरा और उसने अपनी सेना को कत्लेआम का आदेश दे दिया। नादिर शाह की सेना इतनी बेरहम थी कि उसने महज कुछ ही समय में 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लाखों का सामान तबाह कर दिया
और पूरी की पूरी दिल्ली को आग में झोंक दिया। इस दौरान नादिर शाह ने दिल्ली में भारी लूटपाट भी मचाई। उसने दिल्ली की जनता को तो लूटा ही लूटा, साथ ही जो धन दौलत मुगलों ने पिछले 200 सालों में कमाई थी उसे भी नहीं छोड़ा। इस पूरी लूटपाट में नादिर शाह की जो सबसे बड़ी लूट थी वो थी मयूर सिंहासन। नादिर शाह की नज़र जब मयूर सिंहासन पर पड़ी तो उसे कोहिनूर और तैमूर की लाल रूबी के बारे में भी पता चला। वो इन दोनों बेशकीमती नगीनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन्हें अपने हाथों में पहन लिया और इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के पास पहुंचा। कोहिनूर की नादिर शाह के पास पहुंचने की एक और कहानी भी है। कहते हैं कि जब नादिर शाह ने भारत पर हमला किया तब कोहिनूर तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन में नहीं बल्कि मोहम्मद शाह की पगड़ी में होता था। और मोहम्मद शाह जब युद्ध हार गया और नादिर शाह को कोहिनूर के बारे में पता चला तो वो मोहम्मद शाह के पास गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उससे परंपरा अनुसार आपस में पगड़ी बदलने की पेशकश की। मोहम्मद शाह भी नादिर शाह की ये पेशकश मान लेता है और दोनों आपस में पगड़ी बदल लेते हैं और इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के पास चला जाता है। उस वक्त तक कोहिनूर को कोहिनूर के नाम से नहीं जाना जाता था। कहते हैं कि जब मोहम्मद शाह अपनी पगड़ी बदल रहा था तो कोहिनूर नीचे गिर गया और गिरते ही उससे इतनी रोशनी निकली कि नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ और इस तरह कोहिनूर को कोहिनूर नाम दिया गया। हालांकि आम धारणा तो यही है कि नादिर शाह को कोहिनूर पगड़ी बदलने के दौरान मिला था, लेकिन उस वक्त के एक ईरानी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के अनुसार जब नादिर शाह को कोहिनूर मिला तब वो मयूर सिंहासन में ही लगा हुआ था। भारत पर हमले के 57 दिन बाद नादिर शाह लूट को लेकर अपने देश लौट जाता है। नादिर शाह की ये लूट इतनी बड़ी थी कि उसे ले जाने के लिए उसे 700 हाथी, 4000 ऊँटों और 17,000 घोड़ों की जरूरत पड़ी। जब नादिर शाह ईरान लौटा तब उसके पास दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा था। नादिर शाह इस लूट के बाद बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बुरा वक्त तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कोहिनूर मिलने के बाद नादिर शाह को लगातार कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसका अपना ही भतीजा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और अंत में जाकर सन 1746 में उसके अपने ही अंगरक्षक अहमद शाह दुर्रानी ने उसे मरवा दिया और खुद को अगला शासक घोषित करवा दिया। इस तरह कोहिनूर का मालिक बनने के बाद नादिर शाह के साम्राज्य का भी अंत हो गया और इसी के साथ कोहिनूर अब अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। कोहिनूर मिलने के बाद दुर्रानी का भी वही हश्र हुआ जो मुगलों का हुआ था। सन 1772 में दुर्रानी की मौत के बाद उसकी अगली पीढ़ियां भी सत्ता के लोभ में आपस में लड़ने लगती हैं। इस लड़ाई के वक्त कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी के पास था। दुर्रानी साम्राज्य का अगला सम्राट बनने की इस लड़ाई में शुजा शाह दुर्रानी भी एक प्रमुख दावेदार था, लेकिन 1813 तक आते आते वो कमजोर पड़ जाता है और उसे अफगानिस्तान से भगा दिया जाता है। अफगानिस्तान से भागकर शुजा शाह सीधा भारत पहुंचता है और यहाँ आकर वो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से शरण मांगता है। इस वक्त तक आते आते भारत से मुगलों का लगभग अंत हो चुका था और अधिकतर रियासतें अंग्रेजी हुकूमत के अधिकार में आ चुकी थी, लेकिन इसी समय पंजाब एकमात्र ऐसी रियासत थी जिस पर अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए थे और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह को लायन ऑफ लाहौर या शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह इतने शक्तिशाली थे कि वो न सिर्फ पंजाब को अंग्रेजों से बचाने में कामयाब रहे बल्कि उन्होंने दुर्रानी साम्राज्य के भी एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया था। महाराजा रणजीत सिंह शुजा शाह दुर्रानी को अपने यहाँ पर शरण दे देते हैं, लेकिन इसके बदले उसके सामने एक शर्त रखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह दुर्रानी से कोहिनूर मांगते हैं। दुर्रानी खुशी खुशी कोहिनूर रणजीत सिंह को दे देता है और इस तरह सन 1813 में कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचता है। लेकिन कोहिनूर मिलने के 26 साल बाद 1839 में रणजीत सिंह की भी मौत हो जाती है और कोहिनूर के हर मालिक की तरह उनके उत्तराधिकार को लेकर भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के महज 10 वर्षों के अंदर अंदर उनकी 9 में से 6 संतानों की मृत्यु भी हो जाती है और अंत में जाकर साल 1843 में उनके सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह अगले महाराजा बनते हैं। उस वक्त दिलीप सिंह की आयु महज 5 वर्ष थी। महाराजा रणजीत सिंह के बाद अब उनका साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था और इसी का फायदा उठाकर अप्रैल 1848 में अंग्रेज पंजाब पर हमला कर देते हैं और दूसरा एंग्लो सिख युद्ध शुरू होता है। लगभग 1 साल तक चलने वाले इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है और इसी के साथ वो महाराजा दिलीप सिंह को गद्दी से हटा देते हैं
अंग्रेज जानते थे कि अगर उन्होंने दिलीप सिंह को यूं ही छोड़ दिया तो वो भविष्य में उनके लिए एक खतरा बन सकते थे। इसलिए उन्होंने 9 वर्षीय दिलीप सिंह को एक अंग्रेज दंपति के पास भेज दिया और फिर आगे चलकर उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। दिलीप सिंह की मां जिंद कौर को उनसे अलग कर नेपाल भेज दिया गया। इस युद्ध में जीतते ही कोहिनूर अब लॉर्ड डलहौजी के पास चला जाता है और साल 1850 में लॉर्ड डलहौजी इसे इंग्लैंड के लिए रवाना कर देते हैं। कोहिनूर को जिस जहाज से इंग्लैंड भेजा जा रहा था उसके साथ भी एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। जब कोहिनूर ले जाने वाले इस जहाज को भारत से रवाना किया गया तो कुछ ही दिनों बाद इस पूरे जहाज पर कोलेरा फैल जाता है और इसका लगभग पूरा स्टाफ मरनासन अवस्था में पहुंच जाता है। शिप का क्रू तय करता है कि वो लोग बीच रास्ते में मॉरिशस में रुकेंगे और वहां पर दवाई लेकर फिर इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। लेकिन जब ये लोग मॉरिशस पहुंचते हैं तो वहां के लोगों को इनकी इस बीमारी का पता चल जाता है और वे लोग इनका जबरदस्त विरोध करते हैं, जिस कारण इस जहाज को बिना कहीं रुके इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ने पर इन लोगों का एक तूफान से भी सामना होता है, लेकिन किसी तरह ये लोग लगभग मरने की हालत में इंग्लैंड पहुंचते हैं और वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि ये लोग जिस हीरे को भारत से इंग्लैंड लाए थे वो कोई साधारण हीरा नहीं बल्कि कोहिनूर था और इन्हें यहाँ पर कोहिनूर की काली शक्तियों का भी पता चलता है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद वहाँ के लोग कोहिनूर को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन जब कोहिनूर लोगों के सामने लाया गया तो सभी का उत्साह फीका पड़ गया, क्योंकि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटे से पत्थर के लिए इतने बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए। और आखिर ऐसा इस पत्थर में क्या खास था जो ये इतना बेशकीमती था। लोगों की इतनी ठंडी प्रतिक्रिया को देखकर सन 1852 में प्रिंस अल्बर्ट कोहिनूर को कटवा कर इसके आकार में कुछ बदलाव करवाते हैं और उसके बाद ये हीरा क्वीन विक्टोरिया को दे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं था कि अंग्रेज कोहिनूर के श्राप से अनजान थे या उन्हें इसकी काली शक्तियों का डर नहीं था, बल्कि उन लोगों को ये पता था कि ये हीरा सिर्फ पुरुषों के लिए ही शापित है। अगर इसे कोई महिला धारण करे तो उस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसी कारण साल 1850 से लेकर आज तक कोहिनूर सिर्फ इंग्लैंड की महारानी के ताज में ही लगा रहता है। जुलाई 1854 में जब दिलीप सिंह महारानी विक्टोरिया से मिलते हैं तो वो कोहिनूर को औपचारिक तौर पर क्वीन विक्टोरिया को भेंट कर देते हैं। उस वक्त दिलीप सिंह को भी अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में आगे चलकर दिलीप सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए और फिर उन्होंने अपने साम्राज्य को वापस हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके इस विरोध का बड़ी ही बेरहमी से दमन कर दिया गया और 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक मामूली से होटल में दिलीप सिंह मृत पाए गए और इस तरह महाराजा रणजीत सिंह का वंश भी खत्म हो गया। हालांकि आज कोहिनूर अंग्रेजों के पास है, लेकिन फिर भी उन पर इसके किसी भी श्राप का असर शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हमेशा महारानी के पास रहता है। कोहिनूर से जुड़ा ये श्राप एक अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन अगर हम कोहिनूर के पूरे इतिहास को देखें तो इस बात पर बड़ी ही आसानी से यकीन किया जा सकता है कि कोहिनूर के साथ जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ था जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। कोहिनूर का आकार एक सामान्य आकार के अंडे जितना है और आखिरी बार इसे पब्लिकली साल 2002 में देखा गया।